मेरा पहला प्रश्न है कि जिस प्रकार अभी सब जगह अखंड भारत की बात चल रही है, तो पूर्व जमाने से अखंड भारत का स्वरूप क्या था एवं जो उसका विभाजन हुआ इतिहास में, तो वो विभाजन के कारण क्या, और पुनः भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए एक समाज के तौर पर हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। और द्वितीय प्रश्न ऐसा है कि जो ग्रहण लगते हैं तो उन ग्रहणों में कई जगह सूतक का पालन होता है, तो वो सूतक का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला सवाल, अखंड भारत की जो कल्पना है वो आज हम कर रहे हैं, क्योंकि अखंड भारत का जो विक्षेपण हुआ है, खंड खंड जो हुआ है, उसके लिए कल्पना की जा रही है कि पहले जो था वैसा हो जाए। तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि सब लोग इस तरह का सोचेंगे, जिएंगे तो अखंड भारत का पुनः निर्माण हो सकता है। अखंड भारत का निर्माण करने में हमारी जो संस्कृति है, अब मुश्किल है कि आज हम अपनी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचा सकें, और मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम दुनिया की संस्कृति को भोग रहे हैं, उसमें हम अपना विकास मानते हैं, उन्नति मानते हैं, हमारी सबकी मानसिकता उस तरह की हो गई है। तो अखंड भारत की चर्चा जरूर हो रही है, जरूर कर सकते हैं, कई लोग कर रहे हैं, पर अखंड भारत की नींव डालने के लिए सबसे पहले जो हम हैं, तुम हैं, या जो इस भारतवर्ष में जो भारत बचा है शेष, इसमें जो लोग रहते हैं, वो जाति पाति मजहब वर्ण इन सब चीजों से उठकर जब तक ऊपर नहीं आएंगे तब तक अखंड कल्पना अखंड भारत की संभव नहीं है। परिवार के विचार नहीं मैच हो रहे, संसार में पड़ोसी के विचार मैच नहीं हो रहे। हमारे अखंड भारत जब था तब संस्कृति सभी मानव की एक ही जैसी थी, सारा मानव समाज एक जैसी ही संस्कृति का पालन करता था, सभी लोगों का अध्ययन पद्धति वैसी थी। आज हमारे देश में चाहे हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे हम गरीब हो, अमीर हो, आज भी हम एक ही पढ़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो पढ़ाई है पाश्चात्य, इंग्लैंड की दी हुई पढ़ाई है, अंग्रेजों की दी हुई पढ़ाई है। उससे तो मुझे नहीं लगता कि हम अखंड भारत की कल्पना को सच कर पाएंगे। और अखंड भारत का जो पहले स्वरूप था, वो आपने पूछा, वो ऐसा स्वरूप था कि हम अखंड भारत में अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देते थे, उनके वचन का पालन करने के लिए पुत्र सूली पर चढ़ जाते थे, धर्म के लिए सूली पर चढ़ जाते थे, संत महात्मा ऋषि मुनि सब तपस्या साधना करते, उनकी आज्ञा में देश और समाज चलता था। वह अखंड भारत की कल्पना, अखंड भारत का स्वरूप था। वह स्वरूप लाना है तो आज भी संत महात्माओं की ही आज्ञा में देश को चलना पड़ेगा, और वेद दर्शन की, उपनिषद आदि की जो संस्कृति है उसको ही जीना पड़ेगा, तब हम अखंड भारत की ओर पुनः बढ़ सकेंगे, अन्यथा मुश्किल है। हाँ, ग्रहण काल पालना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सूतक नहीं, उसके दो विधान है। किसी भी ग्रहण में उसके दो विधान है, एक वैज्ञानिक विधान है और एक पौराणिक विधान है। पौराणिक विधान में हम ये मानते हैं कि वो देवता हैं, और देवताओं के ऊपर किसी प्रकार का विपत्ति आती है, संकट आता है, दुख आता है, तो उनकी कृपा पात्र जो हम लोग हैं, तो हमें दुख मनाना है। दुख का मतलब ही सूतक है। सूतक में हम पूजा पाठ, आरती, भजन, कीर्तन आदि ये रोक देते हैं, ध्यान साधना उपासना रोक देते हैं, और इसका वैज्ञानिक जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारी विचारधारा पर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। तो इसीलिए जो पौराणिक परंपरा है, मध्यकालीन जो विज्ञान है, पुराणों का जो विज्ञान है, उसमें ये सूतक पालने की बातें कही गई हैं। अगर हम पौराणिक प्रथा से ऊपर चले जाए, वैदिक काल में चले जाए, प्योर विज्ञान के काल में चले जाएं, तो इसको हम भूगोलीय क्रम मानते हैं, और भूगोलीय क्रम जब होता है तो इस प्रकार के ग्रहण आदि का दोष जो दिखाई पड़ता है, उससे हमारी धरती लोक पर बहुत सारा वजन पड़ता है, बहुत सारी कृतियां खराब हो जाती हैं। उसमें हमारे जैसे कुछ कमजोर लोग रहते हैं, जिनके हार्ट बीट से ज्यादा हैं, या जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या इनके खून को कोई और पी रहा है, यानी कि गर्भ में बालक है, वो बालक खून लेता है। ऐसी स्थिति में जब भूगोलीय ऊर्जा कम हो जाती है, तो उस स्थिति में ये सूतक वाली जो बात है ये यहाँ उपस्थित हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी स्थिति जब भूगोलीय कर्म होता है तो वो विज्ञान धुरी अपनी स्थिति में चलती है। उस स्थिति में अगर पौराणिक तरफ हम जा रहे हैं तो हमें सूतक आदि पालन कर लेना चाहिए। और दूसरा इसका भाव है कि अगर वहां विपत्ति और संकट के भाव हम देख रहे हैं, देवताओं पर, चंद्र पर या सूर्य पर ग्रहण का, तो हम यहाँ संत महात्माओं से सुनते हैं कि दुनिया का किसी भी कष्ट का निवारण अगर होता है तो वो भगवान के भजन से ही होता है। तो हमें सूतक नहीं भी पालना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए, ध्यान साधना उपासना में रहना चाहिए। जो कर्मकांड टाइप के पूजा पाठ है उन्हें ब्रेक कर देना चाहिए, और भगवान का ध्यान करके देवताओं का जल्दी से जल्दी संकट दूर हो, और पूरा प्रकाश, पूरा यहाँ औषधि चांदनी प्राप्त हो धरती लोक को, यह भाव भी हम रख सकते हैं। मैंने दोनों भावों को संतुलित करने का प्रयास किया है आपके प्रश्न का उत्तर देते समय।